अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नमाज ईद पढ़ने का क्या तरीका है, ईद की नमाज कैसे पढ़ें, प्रैक्टिकल वीडियो है। नियत कैसे करेंगे, इसमें जो जायद तकबीरात कही जाती हैं उन तकबीरात की तरतीब क्या है, कौन सी तकबीर पर हमने हाथ बांधने हैं, कौन सी तकबीर पर हाथ नहीं बांधने, इमाम की इख्तदा में इमाम के पीछे जब हम नमाज ईद अदा कर रहे हैं तो हमने क्या पढ़ना है, कहाँ पर खामोश रहना है। प्रैक्टिकल वीडियो है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अगर आप ये वीडियो मुकम्मल देख लेते हैं तो आप बाआसानी ईद की नमाज का तरीका सीख जाएंगे। अच्छा, इसमें जो ख़ास तौर पर ज़ायद तकबीरात कही जाती है ना ईद की नमाज में, इसमें बहुत सारे लोग भूल जाते हैं क्योंकि साल के बाद ईद की नमाज हम अदा करते हैं तो हम भूल जाते हैं कि कौन सी तकबीर पर हाथ बांधने हैं, कौन सी तकबीर पर हाथ नहीं बांधने। बाज़ दफ़ा देखा जाता है कि इमाम साहब तकबीरात कहते हैं तो लोग भूल कर रुकू में चले जाते हैं या आसपास देख रहे होते हैं कि कौन किस तरह पढ़ रहा है, किस तरह तकबीरात कही जा रही हैं, कब हमने हाथ बांधने कब नहीं बांधने। प्रैक्टिकल वीडियो है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, बआसानी आप सीख जाएंगे। सबसे पहली बात, ईद की नमाज जो है इसके पढ़ने के लिए नीयत कैसे करनी है। नीयत जो है ये बहुत ही ज़रूरी है। इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारोमदार नीयत पर है। आप नीयत अगर दुरुस्त नहीं करते तो आपकी नमाज ही नहीं होगी। अब नीयत है क्या? देखिए, नीयत जो है ये असल दिल का पुख्ता इरादा है। जुबान से अल्फाज अदा करके नीयत करना ये बेहतर है, ज़रूरी नहीं है। अगर आप ईदगाह जा रहे हैं, अब ज़ाहिरी बात है आपके दिल में इरादा है कि मैं ईद की नमाज अदा करने जा रहा हूँ, ईद उल फित्र पढ़ने जा रहा हूँ, इमाम की इक्तदा में ईद की नमाज अदा कर रहा हूँ। ये भी इरादा जो है ये असल नीयत है। ज़ुबान से अल्फाज अदा करके नियत करना ये बेहतर है। आप इस तरह भी नियत कर सकते कि नियत की मैंने 2 रकात नमाज ईद उल फित्र की ज़ायद 6 तकबीरों के साथ वास्ते अल्लाह तबारक व तआला के मुँह मेरा क़िबला की तरफ, पीछे इस इमाम की इक्तदा की नियत ये आपने ज़रूर करनी है। नियत आपने कर ली, नियत करने के बाद इमाम साहब तकबीर तहरीमा कहकर नमाज शुरू करेंगे। अच्छा, ईद की नमाज में जो है इकामत जो है ये नहीं पढ़ी जाती, यानी आप सफ़ें दुरुस्त करते हैं तो डायरेक्ट नमाज ही शुरू होती है, ठीक है ना। अब इमाम साहब जो है वो जब तकबीर तहरीमा अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांधेंगे, नमाज शुरू करेंगे, हमने भी इमाम की इक्तदा करते हुए तकबीर तहरीमा कहकर हाथ बांध लेने हैं। अच्छा, इसमें अगर आप ये गलती करते हैं कि इमाम से आगे बढ़ जाते हैं, यानी इमाम साहब ने अभी तकबीर तहरीमा नहीं कही और बाज़ लोग इतनी जल्दबाजी में अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांध लेते तो इस तरह अगर आप इमाम से आगे बढ़ जाते हैं तो आपकी नमाज ही नहीं होगी। इमाम की इक्तदा में यानी इमाम साहब की तकबीर तहरीमा पहले मुकम्मल हो और हमारी जो है उसके बाद मुकम्मल होनी चाहिए। अब इमाम साहब ने तकबीर तहरीमा कहकर नमाज शुरू की, हमने भी इमाम की इक्तदा में तकबीर तहरीमा कहकर नमाज शुरू करनी है, जैसा कि अल्लाहु अकबर। अब नमाज शुरू हो गई। अब हम सबसे पहले सना पढ़ेंगे, इमाम साहब भी सना पढ़ेगा और मुक्तदी जो है वो भी सना पढ़ेगा। हम भी मुकम्मल सना पढ़ेंगे, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। अगर हम पहले पढ़ लेते तो हम खामोश हो जाएंगे, इमाम साहब की तकबीर का इंतज़ार करेंगे। जैसे इमाम साहब तकबीर बुलंद करेंगे, हमने भी इमाम की इक्तदा में तकबीर कहकर हाथों को कानों तक बुलंद करते हुए अल्लाहु अकबर कहकर हाथ छोड़ देने हैं। अच्छा, ये अब तकबीरात की तरतीब आप समझ लीजिए। नमाज शुरू हुई, सना पढ़ी, इमाम भी सना पढ़ेगा, मुक्तदी भी सना पढ़ेगा, उसके बाद फिर तकबीर बुलंद करेगा इमाम। हमने भी इमाम की इक्तदा में तकबीर बुलंद करते हुए अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ छोड़ देने हैं। अच्छा, बुलंद आवाज़ से इसका मतलब ये नहीं कि आप भी बुलंद आवाज़ से कहेंगे, इतनी आवाज़ में तकबीर कहें कि अगर आसपास कोई शोर ना हो तो आपकी आवाज़ आपके कानों तक पहुंच जाए। बहुत से लोग क्या करते हैं, पूछा जाए तो बताते हैं हम दिल ही में तकबीरात कह रहे थे, तो इस तरह ये दुरुस्त नहीं है। आपने तकबीर कहनी है, कहनी यानी अल्फाज अदा होने चाहिए, अल्लाहु अकबर ये अल्फाज अदा होने चाहिए। अब पहली तकबीर हमने कही, सना पढ़ने के बाद इमाम की इक्तदा में तकबीर कहते हुए अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ छोड़ दिए। अब फिर इमाम साहब दूसरी तकबीर बुलंद करेंगे, हम भी इमाम की इक्तदा में तकबीर कहेंगे अल्लाहु अकबर, अब भी हाथ छोड़ दिए।
अब जब तीसरी तकबीर सना पढ़ने के बाद जब तीसरी तकबीर इमाम कहेगा तो उसमें हमने हाथ नहीं छोड़ने, बल्कि इमाम की इक्तदा करते हुए अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ बांध लेने हैं। अब इमाम साहब जो है वो क़िराअत करेंगे, यानी सूरह फातिहा की तिलावत होगी, उसके बाद फिर कोई सूरत की तिलावत करेंगे, क़िराअत करेंगे। क़िराअत करने के बाद इमाम साहब जो है वो तकबीर कहते हुए रुकू में जाएंगे। हमने भी इमाम की इक्तदा में तकबीर कहते हुए रुकू में चले जाना है। रुकू की तस्बीह पढ़ेंगे जिस तरह नॉर्मल पढ़ते नमाज में। रुकू की तस्बीह पढ़ी, उसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमिदा हमने कहना है रब्बना वलकल हम्द। उसके बाद फिर इमाम साहब सजदे में जाएंगे, हम भी इमाम की इक्तदा में दोनों सजदे करेंगे। सजदे कंप्लीट करने के बाद इमाम साहब दूसरी रकात में जब खड़े होंगे तो हम भी इमाम की इक्तदा में तकबीर कहते हुए दूसरी रकात में पहुंच गए। अब हम यहाँ पर कुछ नहीं पढ़ेंगे, बल्कि इमाम साहब सबसे पहले क़िराअत करेंगे, यानी सूरह फातिहा की तिलावत करेंगे, उसके बाद फिर कोई सूरत मिलाएंगे। क़िराअत कंप्लीट करने के बाद फिर तकबीरात कही जाएंगी। अच्छा, अब जब क़िराअत मुकम्मल हुई तो इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहकर तकबीर बुलंद करेंगे। हमने भी इमाम की इक्तदा में तकबीर कहते हुए हाथों को कानों तक बुलंद करना है और हाथ छोड़ देने हैं। अब 3 तकबीरें दूसरी रकात में, ठीक है ना। क़िराअत के बाद हाथ उठाए, पहली तकबीर हाथ छोड़ दिए, दूसरी तकबीर अल्लाहु अकबर हाथ छोड़ दिए, फिर तीसरी तकबीर अल्लाहु अकबर हाथ छोड़ दिए। अब फिर चौथी मर्तबा इमाम साहब तकबीर कहेंगे। क़िराअत करने के बाद दूसरी रकात में क़िराअत करने के बाद 3 मर्तबा जो तकबीरात बुलंद होंगी उसमें हमने हाथ छोड़ देने। चौथी मर्तबा जो तकबीर कही जाएगी वो रुकू के लिए है, ठीक है ना। अब हमने हाथ नहीं उठाने, बल्कि अल्लाहु अकबर जैसे इमाम साहब चौथी तकबीर बुलंद करेगा वो रुकू में चला जाएगा, हम भी अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में चले जाएंगे, ठीक है ना। इसमें हमने ऐसा नहीं है कि हाथों को कानों तक बुलंद करना, नहीं। रुकू के लिए वो तकबीर है तो हम रुकू में चले जाएंगे। रुकू की तस्बीहात पढ़ेंगे, इमाम साहब भी पढ़ेगा, मुक्तदी भी पढ़ेगा, दोनों सजदे जो अदा होंगे। उसके बाद फिर कायदा बैठेंगे, तशहुद, दुरूद और दुआ पढ़कर इमाम साहब जब सलाम फेरेंगे हम भी इमाम की इक्तदा में दाएं बाएं सलाम फेर देंगे। ईद की नमाज हमारी मुकम्मल हो चुकी। अच्छा, इसमें मैं बिल्कुल आसान कर देता हूँ तकबीरात के बारे में। देखिए, पहली रकात में क़िराअत से पहले 3 तकबीर कही जाएंगी, यानी सना पढ़ने के बाद 3 तकबीर कहेंगे तो हमने 2 तकबीर पर हाथ छोड़ देने हैं। अब तीसरी तकबीर क़िराअत करनी है तो अब हमने हाथ छोड़ने नहीं है, यानी पहली रकात में सना पढ़ने के बाद 2 मर्तबा तो हम हाथ छोड़ देंगे, तीसरी तकबीर पर हमने अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांध लेने हैं। ये पहली 3 तकबीर हो गई। उसके बाद जब दूसरी रकात में आएंगे तो सबसे पहले इमाम साहब क़िराअत करेंगे, उसके बाद फिर 3 तकबीर कही जाएंगे। अच्छा, उसमें हमने तीनों तकबीरों पर अल्लाहु अकबर हाथ छोड़ देने, अल्लाहु अकबर हाथ छोड़ देने हैं, अल्लाहु अकबर हाथ छोड़ देने हैं। अब चौथी तकबीर अल्लाहु अकबर, अब ना हाथ उठाएंगे ना बांधेंगे, जैसे ही खड़े थे अल्लाहु अकबर, चौथी तकबीर हुई तो हम अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में चले जाएंगे। ये रुकू के लिए तकबीर है, ठीक है ना। ये ईद की नमाज पढ़ने का बिल्कुल आसान तरीका है। उसके बाद फिर इमाम साहब जो है वो खुतबा इरशाद फरमाएंगे। खुतबा जो है वो हम पढ़ने के बाद, सुनने के बाद फिर हम दुआ करेंगे, और दुआ जो है ये ज़रूरी है और दुआ ज़रूर करनी चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद फिर जिस तरह बाकी ईद मिलन होती है वो होगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। इस तरीके से हम ईद की नमाज अदा करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ आ गई होंगी। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।